दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप किसी रेगिस्तान में घूमने गए, आपका गला प्यास से सूखा जा रहा है, धूप धूल भरी हवाएं चल रही हैं और गर्म थपेड़े आपको मार रही हैं। भूख से मन मचल ही रहा था कि तभी रेगिस्तान में आपको एक हरा भरा खेत नजर आ जाए। तो आपको कैसा फील होगा? रेगिस्तान में हरियाली सुनकर ही इम्पॉसिबल लग रहा है ना, लेकिन इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया है चाइना ने। जी हाँ दोस्तों, चाइना और ड्रैगन जो अपने गजब एक्सपेरिमेंट और खुरापात सोच के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है, उसी चाइना ने यह कारनामा भी कर दिखाया है। लेकिन कैसे? आखिर कैसे उगाई गई रेगिस्तान में धान की फसल? क्या दिमाग लगाया चाइना ने और कैसे हुआ ये चमत्कार? और दुबई के वैज्ञानिकों को क्यों लग गया है इससे झटका? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और न्यू व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों चाइना दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जहां 1,42,56,71,352 जितने विशाल आबादी निवास करती है। और इस विशाल आबादी का पेट भरने के लिए चाइना को हर रोज 70,000 टन खाने की जरूरत पड़ती है, यानी साल भर में से 600 से 700 मिलियन टन अनाज चाइनीज पॉपुलेशन कंज्यूम कर जाती है। यानी अनाज की जरूरत चाइना को बड़े पैमाने पर है, जबकि चाइना के टोटल 96,13 वर्ग किलोमीटर के लैंड एरिया का करीब 28% रेगिस्तान से घिरा हुआ है। यहाँ कई बड़े बड़े रेगिस्तान है, जैसे कि ताला मकान डेजर्ट, जो कि 3,30,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये इतना लैंड एरिया है जितने में पूरा इटली देश बसा हुआ है। ये तो कुछ भी नहीं। चाइना का गोबी मरुस्थल तो 1.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की एरिया को कवर करता है, जो पूरे देश का 13% तक है। यानी सिंगापुर, इटली और कई बड़े बड़े देशों जितना एरिया गोबी मरुस्थल अकेले घेरे हुए है। जबकि कृषि के लिए चाइना के पास 33.4 करोड़ एकड़ जमीन है, जबकि चाइना की पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में खेती करने के लिए जमीन की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन जब यहाँ बहुत ज्यादा रेगिस्तान है तो कृषि की जाए तो कहां? क्योंकि खेती करने के लिए मौसम, पानी, उपजाऊ मिट्टी और ना जाने किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस सब से हटकर साल 2008 में चाइना ने चाइनीज लोगों के सामने एक थॉट पेश किया। ये थॉट था रेगिस्तान की 8200 एकड़ जमीन पर धान यानी चावल की खेती करना। अब जैसे ही चाइनीज लोगों ने चाइनीज सरकार का ये प्लान सुना, लोगों ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि चावल की खेती बाकी फसलों से काफी अलग होती है। चावल को पानी में उगाया जाता है, जबकि 30 से 32 डिग्री का टेम्परेचर इस खेती के लिए जरूरी होता है। जबकि डेजर्ट का टेम्परेचर हम सभी जानते हैं कि 76 डिग्री तक पहुंच जाता है। और यहाँ पानी नाम की चीज तो हेलुसिनेशन में ही नजर आ सकती है। वैसे तो पानी की एक बूंद भी नहीं होती और यहाँ धूल भरे तूफान, प्राकृतिक आपदाएं भी आती रहती हैं। इसके अलावा चावल की खेती के लिए मिट्टी की अम्लता, लवणता की भी जरूरत होती है, जो रेगिस्तान में कभी नहीं मिल सकती। इसलिए चाइनीज लोगों के साथ साथ दुनिया को भी चाइना के थॉट को बेतुका कहने में देर नहीं लगा। लेकिन चाइना ने लोगों के मजाक को दिल से लगा लिया और ये करिश्मा करने के लिए रणभूमि में उतर गया। लेकिन ये चमत्कार चाइना ने कैसे किया, ये जानने के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों 2000 के बाद चाइना में एग्रीकल्चर सेक्टर ने गजब का उछाल मारा है। सालों की मेहनत के बाद 20.33 मिलियन हेक्टेयर की जमीन का मरुस्थलीकरण हो चुका है। साल 2000 में यहाँ के वैज्ञानिक लॉन्ग पिंग ने एग्रीकल्चर की दुनिया में एक अलग ही रिसर्च शुरू की और 2009 तक यानी 9 साल की कड़ी मेहनत के बाद चावल की एक नई और अनोखी प्रजाति समुद्री चावल को उगाने में कामयाबी हासिल कर ली। ये चावल बाकी चावलों से क्वालिटी में पूरी तरह से अलग है। ये चावल रोगों, कीड़ों आदि से लड़ने के लिए मामले में ज्यादा इफेक्टिव है और इसकी उपज भी बाकी चावलों से ज्यादा हाई है। अपनी इसी खोज के लिए उन्हें 1980 के दशक में चाइना में चावल उद्योग के संस्थापक के रूप में नियुक्त कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं, चाइना में ऐसे कई वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में अनोखा योगदान दिया है और इन्हीं साइंटिस्ट की बदौलत रेगिस्तान में भी धान जैसी फसल उगाने में चाइना ने कामयाबी हासिल की है। लंबे समय तक सोचने के बाद चाइना के वैज्ञानिकों ने सैकड़ों लोगों के साथ मंगोलिया में उलान बहू रेगिस्तान में अपने इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने का काम किया। बता दें कि रेगिस्तान चाइना के 8 सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है और यहाँ का टेम्परेचर भी अलग है। दिन में गर्म और रात में ठंडा और बारिश में कुछ हद तक भीगा। मतलब वैज्ञानिकों के लिए चावल उगाने के लिए बेस्ट जगह थी। इस एक्सपेरिमेंट में पहली स्टेज में वैज्ञानिकों ने 80 एकड़ की जमीन पर एक्सपेरिमेंट करने का फैसला
किया और रोपण का काम शुरू किया। इस दौरान जो काम चावल की खेती के लिए होते हैं, जैसे खुदाई, उर्वरक देना, मिट्टी जोतना, अम्लीकरण और पानी देना जैसे हर काम किए गए और 1 साल के अंदर इस जमीन को उपजाऊ जमीन में बदल दिया गया। जिसके बाद दूसरी स्टेज में 300 एकड़ पर यही काम किया गया, जिस वजह से साल दर साल रेगिस्तान में इस मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती रही और चावल की खेती होती रही, जिस वजह से तीसरी स्टेज में 1500 एकड़ जमीन पर यही काम किया गया। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 5 महीने बाद प्रति एकड़ भूमि में 850 किलोग्राम चावल चाइनीज सरकार को मिलने लगे और कुल मिलाकर 2,60,000 किलोग्राम चावल का उत्पादन किया गया। और इसी तरह साल 2016 में चाइना का एक बेतुका आइडिया दुनिया के सामने मिसाल के तौर पर सामने आया। अपनी इस कामयाबी को देखते हुए चाइना ने इस प्रोजेक्ट पर 6.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने का तय किया और अब रेगिस्तान में 8,200 एकड़ की बंजर जमीन पर चावल की खेती की गई है। जब इस चावल की क्वालिटी बीजिंग पोषक तत्व स्रोत अनुसंधान संस्थान द्वारा चेक की गई तो पता चला कि यह चावल पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, सेलेनियम और दूसरे पोषक तत्वों से भरपूर है। यानी बंजर जमीन में उगा ये चावल बेहतरीन क्वालिटी का है। अब आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि रेगिस्तान में पानी कहां से आया, क्योंकि चावल उगाने के लिए पानी की ज़रूरत तो होती ही है। तो बता दें कि इसके लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट और वैज्ञानिकों ने येलो नदी यानी पीली नदी के पानी का इस्तेमाल किया, जिसे चाइना की मदद रिवर भी कहा जाता है। चाइना के पूर्व में बसी ये रिवर चाइना के लिए मदर रिवर है और कई प्रोजेक्ट्स को पानी दे चुकी है और ज़्यादातर आबादी की प्यास भी बुझाती है। लिहाजा इस नदी के पानी को रेगिस्तान में चावल की खेती करने के लिए यूज़ किया गया और यह इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हुआ। बता दें कि बंजर ज़मीन पर हुई खेती में से आज न सिर्फ चाइना की आबादी अपना पेट भर रही है, बल्कि सैकड़ों लोगों को रोजगार और चाइनीज गवर्नमेंट को इनकम की एक नई उम्मीद भी मिली है। अब चाइनीज गवर्नमेंट इस धान के पैसे भी कमा रही है और इसका पहला ऑफर तो चाइना को दुबई की तरफ से मिल गया है, लेकिन ये ऑफर चावल खरीदने के लिए नहीं बल्कि उगाने के लिए था। तो आप जानते ही हैं कि दुबई की ज़्यादातर ज़मीनें रेगिस्तान से ढकी हुई हैं, जिस वजह से वहाँ ना खेती की जा सकती है और ना ही कोई और काम। लिहाजा दुबई ने चाइना के रेगिस्तान में उगे चावलों को देखा तो वह हक्का बक्का रह गया और चाइना को दुबई के रेगिस्तान में भी ऐसे ही फसल उगाने का ऑफर दिया। चाइनीज वैज्ञानिक दुबई पहुंचे और वहां के रेगिस्तान को भी हरियाली से गुलजार कर दिया, जिसे देख दुबई के शेख और वैज्ञानिक दंग रह गए, क्योंकि दुबई के रेगिस्तान का टेम्परेचर, वेदर और सॉइल सब कुछ चाइना के से काफ़ी अलग था। लेकिन फिर भी चाइनीज वैज्ञानिकों ने अपने देश की नाक कटने नहीं दी और ये चमत्कार कर दिखाया। बता दें कि शुरुआत में दुबई के 10 वर्ग किलोमीटर एरिया, फिर 400 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर एरिया को हरियाली से भर दिया गया, जबकि चाइनीज वैज्ञानिकों का यही कमाल देखते हुए यूएई ने भी चाइनीज सरकार को 10 मिलियन पेड़ यूएई के रेगिस्तान में उगाने का न्योता भेजा है। इससे साफ जाहिर होता है कि न सिर्फ चाइना टेक्नोलॉजी में बल्कि एग्रीकल्चर के मामले में भी काफ़ी तरक्की कर रहा है, जबकि अपने इंडिया में ज़मीन चाइना से भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ कृषि के क्षेत्र में कुछ खास विकास नहीं है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि आपको क्या करना है। वैसे चाइना के इस थॉट, सोच या इनोवेशन के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।